तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 7th का जो एक्सरसाइज 4.2 है, चैप्टर का नाम है सिंपल इक्वेशन, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखिए। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट करके आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन फर्स्ट का ए पार्ट को ध्यान से देखिए। x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे आप, x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, ये आपने लिख दिया पहले। अब देखिए x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि जो माइनस का नंबर राइट में जाएगा प्लस बन जाएगा, 0 पहले से, -1 इधर लाओ, प्लस का 1, तो x इक्वल टू 0 प्लस 1 कितना होगा 1। x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। ठीक है, अब सेकंड केस में देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लो आप। 1 इधर आएगा -1 बन जाएगा, तो x इक्वल टू 0 से प्लस 1 राइट में आएगा तो माइनस का 1। तो देखिए 0 में से 1 माइनस करो तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, माइनस का 1। x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 1। ठीक है, अब सी पार्ट को ध्यान से देखिए। x माइनस 1 इक्वल टू 5 है, x की वैल्यू आपको निकालना, तो x को आपको सेम रखना है। ठीक है, 5 माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का 1, x इक्वल टू 5 प्लस 1 6, x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए x प्लस 6 इक्वल टू 2 है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू पहले बराबर लिखा, इक्वल लिखा, 2 सेम, प्लस का 6 उधर जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 में से 2 माइनस कराओ तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, माइनस की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, 6 में से 2 माइनस के तो माइनस का 4, x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 4। अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट को देखिए। y माइनस 4 इक्वल टू -7 है, y की वैल्यू आपको निकालनी है, तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिख लो पहले। ठीक है, y माइनस 4, सुनिए ध्यान से, y की वैल्यू निकालना तो लेफ्ट हैंड साइड में केवल y होना चाहिए, तो पहले आपने y लिखा, फिर इक्वल टू लिखा, माइनस का 7 लिखा, माइनस का 4 राइट में आएगा प्लस का 4। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 7 में से 4 माइनस करो तो माइनस का 3, माइनस की वैल्यू बड़ी है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 3। सेम यहाँ पर देखिए, एफ पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए y माइनस 4 इक्वल टू 4 है, तो y इक्वल टू, पहले देखिए y लिखा, इक्वल टू लिखा, ये बाहर वाला नंबर सेम लिखना होता है। अब माइनस का 4 उधर जाता है, प्लस का 4 हो जाता है। ठीक है, तो y इक्वल टू 4 4 8, तो y की वैल्यू कितनी आई 8 आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जी पार्ट का सॉल्यूशन ध्यान से देखिए। y प्लस 4 इक्वल टू 4, तो y की वैल्यू निकालनी है, तो पहले जो 4 लिखा है उसको सेम लिख लो बाहर, प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4, तो y इक्वल टू 4 में से 4 माइनस करो 0, y की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। यहाँ पर देखिए y प्लस 4 इक्वल टू -4 है, तो y इक्वल टू -4 पहले आपको सेम लिखना है, प्लस का 4 उधर जाएगा, माइनस का 4। ठीक है, तो y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का रहता है। ठीक है, -4 माइनस का 8, तो y की वैल्यू कितनी आई माइनस का 8। ठीक है, तो पहले इसको नोट कर ले। अब माय डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2 को ध्यान से देखिए। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। ठीक है, वेरिएबल को सेपरेट करके आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखिए ध्यान से कैसे करेंगे। देखिए 3l इक्वल टू 42 है। ठीक है, l की वैल्यू फाइंड करनी होती है, इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है। देखिए l को आपको सेम रखना है, 3 और l के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, इक्वेशन में मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आता है, तो 42 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब इस नंबर को 3 से कट कर लो, देखिए 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ से 1 कैरी 12 हो जाएगा, तो 3 4 जा 12। ठीक है, तो l की वैल्यू कितनी आएगी माय डियर स्टूडेंट, l की वैल्यू आपकी 14 आ जाएगी। ठीक है, सेम यहाँ पर देखिए b अपॉन 2 इक्वल टू 6 है, b की वैल्यू निकालनी है, तो देखिए b अपॉन 2 इक्वल टू 6 है, b की वैल्यू आपको निकालनी है, और 6 के अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लेट कर लो, फ्रैक्शन बना दो। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी होती है, b का 1 से और 6 का 2 से, तो b 1 जा b, 6 2 जा 12। ठीक है, जब भी कभी ऐसे होता है ना, इक्वल टू होता है, a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d होता है, तो वहाँ पर 2 टाइम मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, a का d से b का c से, तो a d और b c आंसर आता है।
ठीक है। इक्वल में केवल 2 टाइम मल्टीप्लाई होगी, इसका ध्यान रखना है। देखिए तो b1 जब b हो गया 6 2 जब 12 हो गया, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 12। अब यहाँ पर देखिए 4 के नीचे 1 मान लो, p का मल्टीप्लाई 1 से करो, p1 जब p और 7 4 जब 28, तो p की वैल्यू कितनी होगी 28। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4x इक्वल टू 25 पे, तो x की वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आएगा 25/4, x की वैल्यू 25/4। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 8y इक्वल टू 36 है, तो y की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आता है नीचे ऐसे। ठीक है। अब देखिए इसको 4 के टेबल से कैंसिल करो, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 9/2। ठीक है। अब f वाले पार्ट को देखिए, अब f वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, z/3 इक्वल टू 5/4 है, z की वैल्यू निकालनी है, बीच में इक्वल टू है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, z का 4 से 5 का 3 से, तो z का 4 से होगा तो 4z, 5 3 या 15, z की वैल्यू निकाल लो 15, इंटू का नंबर डिवाइड में, तो अब ये नहीं कटेगा तो यही आंसर है, z इक्वल टू क्या होगा 15/4। यहाँ पर देखिए इक्वल में अगर सामने सामने नंबर होते हैं ना तो वो आपस में कट हो जाती है, 5 1 5, 5 3 15, तो कितना बचेगा a/1, 7/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, a का 3 से 3a, 7 1 7, a की वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में, नीचे मल्टीप्लाई का नंबर कहाँ आएगा डिवाइड में, तो a इक्वल टू 7/3। ठीक है। यहाँ पर देखिए 20t इक्वल टू -10 है, तो t की वैल्यू कैसे निकालोगे, -10/20, 0 से 0 कट, t की वैल्यू -1/2, t की वैल्यू कितनी आएगी -1/2। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको इनको सॉल्व करना है, तो इनको ध्यान से देखिए। माय डियर स्टूडेंट 4.2 का जो क्वेश्चन 3 है उसको ध्यान से देखिए। गिव फर्स्ट द स्टेप यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। वेरिएबल को सेपरेट करके आपको इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, ए, फर्स्ट वाला पार्ट ए देखिए ध्यान से, 3n - 2 इक्वल टू 46। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में केवल वेरिएबल को छोड़ना है आपको, सारे नंबर को राइट में भेजना है, और यहाँ से वेरिएबल यानी n, यहाँ पर m, यहाँ पर p, यहाँ पर p, वेरिएबल p है, इनकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। ठीक है। तो देखिए ध्यान से 3n, 46 को पहले लिख लो, माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 3n इज इक्वल टू, इनको ऐड करा दो, 46 में 2 जोड़ो 48। ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आता है, यहाँ पर कोई सिंबल नहीं तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, 48/3, 3 से कट कर लो, 3 1 3, 3 1 3, 1 कैरी, 3 6 18, तो n की वैल्यू 16 आ गया। ठीक है। सेम यहाँ पर देखिए 5m को सेम रखना है, प्लस में 17 है, प्लस का 7 उधर जाएगा, माइनस का 7, 5m इज इक्वल टू 17 में से 7 माइनस करो तो 10 आएगा, m इक्वल टू 10/5, 5 से कट करो, 5 1 5, 5 2 10, m इक्वल टू 2/1 की वैल्यू नहीं होती, केवल 2 लिखना है, m की वैल्यू कितनी आएगी 2। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे 1 मान लो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 20p का 1 से होगा 20p 1 जा 20p। ठीक है। 20p का 1 से करो तो 20p 1 जा 20p, 40 का 3 से तो 4 3 जा 12 यानी 120 आएगा, p इक्वल टू मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में 120/20 हो जाएगा, 0 से 0 कट, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 6/1 की वैल्यू नहीं होती है तो खाली 6। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 1 मान लो, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3p का 1 में 3p 1 जा 3p, 6 10 जा 60, और p इक्वल टू 60/3, 3 से कट कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 की 0, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 20 आएगी। ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। अब माय डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है। जो इक्वेशन गिवन है इनको सॉल्व करना है, इनमें जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। देखिए 10p इक्वल टू 100 है, p की वैल्यू निकाल लो, तो मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आएगा, तो 100/10, 0 से 0 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा p इक्वल टू 10, तो p की वैल्यू कितनी आएगी 10 आएगी। ठीक है। यहाँ पर देखिए 10p, वेरिएबल वाले को लेफ्ट साइड में रखना है,
इक्वल टू 100। अब इस 10 को उधर लाओ तो 10 प्लस का है, बाहर आके माइनस का हो जाएगा। तो 10p इक्वल टू माइनस करो, 100 में से 10 माइनस होगा तो 90 आएगा। और p की वैल्यू 90 अपॉन में 10, 0 से 0 कट, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ 9 बचेगा खाली, p की वैल्यू 9। ठीक है, p की वैल्यू 9। अब यहाँ पर देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 1 मान लो, p1 जब p, 5 4 जब 20, p की वैल्यू 20 आ गई इस केस में। यहाँ पर देखिए नीचे 1 मान लो, p1 जब p माइनस का p, 5 3 जब 15। ठीक है, अब देखिए p पर माइनस आ रहा है ना, तो ये माइनस इसकी वैल्यू पर लगाती है, तो देयरफॉर p की वैल्यू माइनस का 15। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे 1 मान लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3p का 1 से, 3p 1 जा 3p, 6 4 जा 24 हो जाएगा। ठीक है, अब p की वैल्यू निकाल लो, मल्टीप्लाई का नंबर डिवाइड में आएगा, 3 8 जा 24, तो p की वैल्यू कितना आएगा 8, p की वैल्यू कितना आएगा 8। ठीक है, यहाँ पर देखिए s की वैल्यू निकालना है, तो जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है नीचे, तो इसको डिवाइड में भेज लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। s की वैल्यू कितनी आएगी, s की वैल्यू आपकी आएगी माइनस का 3, माइनस था तो 3 लिख लो, अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए 3s सेम रखो, प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, और 0 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो s इक्वल टू माइनस का 12 अपॉन में 3, 3 4 जा 12, s की वैल्यू कितनी आई माइनस का 4, s की वैल्यू कितनी आई माइनस का 4। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए s इक्वल टू 0 अपॉन में 3, मल्टीप्लाई का डिवाइड में आएगा, 0 को डिवाइड करना 3 से तो 0 ही आएगा, आपको पता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए q इक्वल टू 6 अपॉन में 2, 6 को 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो q की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2q इक्वल टू माइनस का 6 उधर जाएगा प्लस का 6, q इक्वल टू 6 अपॉन में 2, 2 3 जा 6, तो q की वैल्यू कितना आएगा 3। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2q इक्वल टू माइनस का 6, q की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस का 6 माइनस का हो गया, माइनस 6 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, तो 2 3 जा 6, q की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 3। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको सॉल्व करना है, तो इसको नोट कर ले पहले। डियर स्टूडेंट फोर्थ का जो एल पार्ट है उसको भी देखिए, 2q इक्वल टू पहले 12 है, इसको लिख लो, प्लस का 6 है, राइट में जाएगा माइनस का 6, 2q इक्वल टू 12 में 6 माइनस करो, 6 आएगा, q इक्वल टू 6 अपॉन में 2, मल्टीप्लाई का डिवाइड में, 2 3 जा 6, q की वैल्यू कितनी आएगी 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया है। तो डियर स्टूडेंट ऐसे आपको सभी सवाल को सॉल्व करना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।